बांटने वाले महफिल सजाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। ये तीनों बयान इस बात का सबूत है कि आरएसएस और बीजेपी बिखरे हुए हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में जुटे हैं। बीजेपी का मानना है कि कभी पीडीए के नाम पर तो कभी नौकरियों में आरक्षण के नाम पर विपक्ष हिंदुओं को बांटने में जुटा है। लगातार उनके वोट बैंक में जातियों के नाम पर सेंधमारी की जा रही है, जिसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए चुनावों में भी उठाना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस और सपा है जो हिंदुओं को जाति में बांटकर सियासी फायदा लेने में जुटी है, तो दूसरी तरफ जातियों से हटकर बीजेपी हिंदुओं को धर्म के नाम पर एक होने का संदेश दे रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता लगातार एक के बाद एक बयान देकर हिंदुओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के पहले से ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जातियों के आधार पर अपनी सियासत मजबूत करने की जुगत में जुटे हुए हैं। इसी का नतीजा है कि इंडिया अलायंस की बात होते होते अखिलेश पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का राग छेड़ देते हैं। अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीडीए हैं उनको बचाने का काम होगा। अखिलेश ही नहीं, राहुल गांधी भी कई मौकों पर जातियों का समीकरण साधते दिखे हैं। कभी पदों पर बैठे अधिकारियों की जाति पर सवाल उठाया तो कभी संसद में बीजेपी को घेरते दिखे हैं। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवे को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा। ये सबसे ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं। उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया। रेलवे के महादलित तो आप। अखिलेश और राहुल के इन बयानों के बाद साफ है कि बीजेपी अब इन जातियों के चक्रव्यूह को तोड़कर हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम में जुट गई है, जिससे वो चुनावों में हो रहे नुकसान से पार पा सके और आरएसएस अपने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बोलिए भारत माता की। तो हिंदुओं को संदेश तो दे दिया गया है, कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। अब आगे बढ़ते हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को करारा प्रहार करते हुए वार करने की तैयारी कर ली है। देश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। तो जो उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन प्लान बना लिया है। और योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं, ये सभी ने देखा है। चाहे माफियाओं पर कार्रवाई की बात हो, चाहे किसी भी तरह के उपद्रवियों पर एक्शन की बात हो, चाहे बुलडोजर एक्शन की बात हो, हर वो तस्वीर उत्तर प्रदेश से नजीर बनती है। और त्योहारों से पहले योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर लिया है कि कहीं भी उपद्रव नहीं होने देंगे, हुड़दंगियों का हिसाब होगा और पूरा हिसाब होगा। इसको लेकर एक्शन प्लान क्या तैयार किया है वो आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये एक्शन प्लान क्यों बनाना पड़ा है, ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। सहारनपुर, गाजियाबाद और बुलंदशहर की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां आप देखिए कि एक विशेष समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के यति नरसिम्हानंद से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी विशेष समुदाय के ईष्ट से जुड़ी की थी, जिसके बाद प्रदर्शन हुआ। लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में कई जगहों पर हुड़दंग भी देखी गई, अराजकता फैलाने की कोशिश भी देखी गई, उपद्रव भी देखा गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया। उन्होंने समझा दिया कि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिसने भी उपद्रव किया, जिसने भी अराजकता फैलाई, जिसने भी हुड़दंग की कोशिश की, उसका पूरा हिसाब उत्तर प्रदेश में होने वाला है। ये क्लियर मैसेज योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कार्रवाई हो। दरअसल आपको बताएं, अराजकता फैलाने वालों को सीएम योगी ने क्लियर वार्निंग दे दी है। विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है। दुस्साहस किया
तो कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, कीमत क्या होगी? सजा के तौर पर होगी। नरसिम्हानंद के बयान पर भी सीएम ने सख्त रुख अपनाया है। उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश है, किसी भी मत संप्रदाय पर टिप्पणी गलत है। वो किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय से हो, टिप्पणी गलत है। साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार है। यानी धर्म को देखकर यहाँ इंसाफ नहीं होता उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 100% न्याय का हिसाब है और इसी का विधान है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी ईष्ट के, किसी भी धर्म के वो हो, उनके खिलाफ किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी अस्वीकार है। और जो प्रदर्शन के पीछे जो हुड़दंग का खेल चलता है, अराजकता का खेल चलता है, उपद्रव चलता है, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दौरान पूरी शांति रहनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान के बाद प्रदेश के कई जिलों में तनाव बढ़ गया। विरोध की आड़ में कुछ अराजक तत्वों ने जमकर हंगामा किया, आपत्तिजनक नारे लगाए, सुरक्षा में लगाई गई पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की साजिश शुरू हुई तो सीएम योगी ने सख्त तेवर अपना लिए। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए अराजक तत्वों की धरपकड़ शुरू की गई। सहारनपुर में पुलिस पर पथराव करने वालों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग कल तक खाकी पर पत्थर उछाल रहे थे। इन्हें लगा था कि धार्मिक उन्माद की आड़ में इनके गुनाह छिप जाएंगे, लेकिन योगी राज में ऐसा हो पाना मुश्किल है। कुछ नवयुवक जो थे उनके द्वारा पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा 20 लोगों के ऊपर नामजद और कुछ अज्ञात के ऊपर दर्ज किया गया, जिसमें से कि 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास जितने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो उपलब्ध है उनके आधार पर ये पहचान की गई है। इसमें कुछ अज्ञात है, उनका भी मुकदमा उनके ऊपर लिखा हुआ है, उनकी पहचान भी की जा रही है और जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनसे उनकी पहचान कराई जा रही है। प्रदेश में इन दिनों त्योहार का माहौल है, जिसे देखते हुए सीएम योगी लगातार कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक के दौरान सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि हर मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर सजा दिलवाई जाएगी। विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं है। अराजकता फैलाने का दुस्साहस किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी ने अपने इस बयान से जहां अराजकता फैलाने वालों को सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं सीएम योगी ने महंत यति नरसिम्हानंद की ओर इशारा कर दिया है कि किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना भारी पड़ेगा। सीएम योगी ने बता दिया है कि आस्था पर चोट करने वाले और आस्था की आड़ लेकर अराजकता फैलाने वाले दोनों ही कानून की नजर में समान हैं और जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने पुलिस डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून के विरुद्ध जाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जाए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और पीआरवी पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी अलर्ट है। यही वजह है कि प्रदेश को अशांत करने की साजिश रचने वाले कानून तोड़ते ही सलाखों के पीछे पहुंच रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।